हेलो लर्नर्स, मैं आपका अपना डॉक्टर राम शुक्ला। आई होप जो मैं होम्योपैथी मेडिसिन के माइंड के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ वो आप सब देख रहे हैं। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखी हैं तो आप वो जाकर देख सकते हैं ये वाली वीडियो कंप्लीट होने के बाद। आई नो लगभग 1 साल हो गया है मैंने कोई भी नई वीडियो माइंड के ऊपर बिल्कुल नहीं बनाई है। वो सीरीज डिसकंटिन्यू हो गई थी, अब उसको वापस से कंटिन्यू करते हैं और मेरे से जितना हो सकेगा उतनी ज़्यादा मेडिसिन के माइंड को मैं आपको जितना हो सके उतनी आसानी से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। आज हम जिस मेडिसिन के माइंड को समझेंगे वो है पल्सेटिला, और इसमें भी मेनली हम पल्सेटिला के चाइल्ड को समझेंगे कि पल्सेटिला के चाइल्ड का माइंड कैसा होता है। किसी भी इंडिविजुअल में पल्सेटिला मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए हम मेनली उसके अंदर 2 पॉइंट देखते हैं। पहला उसका डिस्पोजिशन, दूसरा उसकी मेंटल स्टेट। और ये हम सब जानते हैं कि जो पल्सेटिला होती है उसका जो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है, जेंटल होता है और यील्डिंग डिस्पोजिशन वाला होता है। और हम ये सब भी जानते हैं कि जो पल्सेटिला मेडिसिन होती है वो मेल के लिए भी प्रिस्क्राइब हो सकती है और फीमेल के लिए भी, लेकिन मेनली पल्सेटिला मेडिसिन फीमेल के लिए ही ज़्यादातर प्रिस्क्राइब होती आ रही है, क्योंकि मेनली ज़्यादातर जो पल्सेटिला के सिम्टम है वो हमें किसी ना किसी फीमेल के अंदर ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पल्सेटिला में हमें और भी सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, दूसरा डिस्करेजियस होती है, तीसरा हम बोलें तो उसके अंदर वीपिंग डिस्पोजिशन बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो पल्सेटिला होती है उसके अंदर हमें फियर भी देखने को मिलता है, जो कि उसके अंदर इवनिंग में या फिर जब वो अकेली होती है तब देखने को मिलता है। और सबसे लास्ट पॉइंट है उसके अंदर हमें सिंपैथी देखने को मिलती है, दूसरों के प्रति नहीं लेकिन खुद के। पल्सेटिला के इन्हीं सभी पॉइंट को हमने पल्सेटिला के चाइल्ड में डिवाइड किया है, तो हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि पल्सेटिला का जो चाइल्ड होता है हमें उसके अंदर कौन से सिम्टम कैसे और किस इंटेंसिटी में देखने को मिलते हैं। आपने अपनी क्लिनिक में 2 से 5 साल तक के बच्चे ऐसे देखे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। उनमें इंटेलेक्चुअलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है जितने ज़्यादा वो इमोशनल होते हैं। वो सभी बच्चे पल्सेटिला कॉन्स्टिट्यूशन वाले ही होते हैं। और जैसे जैसे ये बच्चे आगे ग्रो करते जाते हैं वैसे ही ये पल्सेटिला मेडिसिन अपना नेचर चेंज करने लग जाती है, या तो साइलेसिया बन जाएगी, नेट्राम्यूर बन जाएगी या फॉस्फोरस या कोई भी और मेडिसिन के अंदर चेंज हो जाती है। जैसे जैसे उनके अंदर इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ती जाएगी वो पल्सेटिला मेडिसिन अपने आप के अंदर चेंज लाती जाएगी। और ये हम सब जानते हैं कि पल्सेटिला मेडिसिन का जो नेचर होता है वो चेंजेबल होता है, तो ये हमें उनकी बढ़ती हुई ग्रोथ के साथ भी देखने को मिलता है। पल्सेटिला चाइल्ड के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो है उसका हाईली इमोशनल होना। अब ये हम सब जानते हैं कि जो पल्सेटिला मेडिसिन होती है वो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल होती है, तो उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हमको देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा उनका जो नेचर होता है, जो डिस्पोजिशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड होता है और यील्डिंग टाइप का होता है। उनके माँ बाप उनको जैसा प्यार करते हैं वो वैसा ही पल जाते हैं, वह उसी में ही खुश रहते हैं। लेकिन जैसे ही अचानक से मान लीजिए उनमें किसी चीज़ की डिमांड आती है कि उनको वो चीज़ चाहिए, और यदि वो चीज़ उनको नहीं मिलती है तो वो उसके लिए रोना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ नहीं करते कि ना किसी को मारते हैं ना इधर उधर सामान फेंकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रोना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही उनकी डिमांड पूरी कर दी जाती है उनका रोना एकदम से गायब हो जाता है और वो हंसने लग जाते हैं। इसके अलावा पल्सेटिला के जो चाइल्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही सिंपल नेचर के होते हैं। यदि उनको कभी भी कोई चीज़ हर्ट करती है, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो, वो सिर्फ और सिर्फ रोना स्टार्ट कर देते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते। पल्सेटिला के जैसे बच्चे इमोशनल होते हैं वैसे ही हमें फॉस्फोरस के बच्चे भी इमोशनल देखने को मिलते हैं। लेकिन अब मान लीजिए आपकी क्लिनिक पे जो बच्चा आया है, आप कैसे डिफरेंस करेंगे कि वो बच्चा पल्सेटिला का है या फिर फॉस्फोरस का है? इसके लिए एक मेन डिफरेंस आपको बहुत ही क्लियरली देखने को मिल सकता है कि जो पल्सेटिला के बच्चे होते हैं, यदि मान लीजिए उनको कोई खिलौना चाहिए, कोई कार उनको चाहिए,
तो वो उसके लिए रोना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही वो कार उनको मिल जाएगी वो उससे खुश हो जाएंगे। अब वो उससे खेलें या ना खेलें वो एक अलग पॉइंट है, और वो बस उन्हें वो चीज़ मिल जाए वो उससे खुश हो जाते हैं। और यही यदि फास्फोरस का बच्चा होगा तो वो भी उस कार के लिए रोएगा, लेकिन जैसे ही उसको वो कार मिल जाएगी वो उस कार को चलाकर खुश होगा। उस कार को मिल जाने से खुशी नहीं मिलती उसे, उसे वो कार को चलाने से मिलती है, क्योंकि जो फास्फोरस के बच्चे होते हैं वो एडवेंचरस होते हैं, लेकिन जो पल्सेटिला के बच्चे होते हैं उनका जो इमोशन होता है वो सिर्फ सेल्फ नेचर का ही होता है, वो सिर्फ अपने आप को ही खुश करना चाहते हैं। और यहीं से पल्सेटिला का हमें दूसरा मेंटल देखने को मिलता है, वो है सेल्फिशनेस। पल्सेटिला का जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है। अब इसे आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए कि पल्सेटिला का बच्चा अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में कुछ बच्चों के साथ खेल रहा है, और वो उसके जितने भी वो बच्चे हैं वो सबको नहीं जानता, वो तो उसमें से कुछ बच्चों को जानता है, लेकिन खेल वो सबके साथ रहा है। अब मान लीजिए उसके पास कुछ कैंडी है, वो उस कैंडी को उन सभी बच्चों के साथ शेयर नहीं करता है, वो सिर्फ उन्हीं के साथ शेयर करेगा जिनको वो जानता है। अब यहीं फास्फोरस के बच्चे की बात करें, फास्फोरस का बच्चा जिन भी बच्चों के साथ खेल रहा है वो अपनी कैंडी उन सबके साथ शेयर करेगा, चाहे वो उन्हें जानता हो या ना जानता हो, लेकिन वो अपनी कैंडी सबके साथ शेयर करेगा। और फास्फोरस का और जो पल्सेटिला का बच्चा होता है वो सबके साथ कैंडी शेयर नहीं करता है, वो सिर्फ उन्हीं के साथ कैंडी शेयर करता है जिनको वो जानता है। पल्सेटिला मेडिसिन के सेल्फिशनेस को हम एक और पॉइंट से समझ सकते हैं कि पल्सेटिला के अंदर हमको एक फॉरसेकन फीलिंग भी देखने को मिलती है। फॉरसेकन फीलिंग एक ऐसी फीलिंग होती है जिसमें पर्सन को लगता है कि उसको कोई प्यार नहीं करता, और यही सेम फीलिंग हमको इग्निशिया, नेट्रम्यू और ऑरम मेट के अंदर भी देखने को मिलती है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, तो इसीलिए वो अपना ज़्यादातर उन्हीं लोगों के साथ बनाए रखना चाहते हैं जिन लोगों को वो जानते हैं, ताकि वो उन लोगों से जो प्यार उनको चाहिए वो उनको मिल सके। थर्ड पॉइंट जो हमें पल्सेटिला चाइल्ड के माइंड में देखने को मिलता है वो है उनकी एंजाइटी। वैसे तो पल्सेटिला चाइल्ड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल पर्सनैलिटी होते हैं, वो हमेशा अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। अब मान लीजिए वो किसी भीड़ वाले इलाके में अपने माँ बाप के साथ गए हुए हैं और वहाँ पर वो उनका हाथ अपने माँ बाप के साथ छूट जाता है, तो जब उनके माँ बाप उनको उनकी आंखों के सामने दिखाई नहीं देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं, और उस एंजाइटी के अंदर वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जो अपनी एंजाइटी एक्सप्रेस करते हैं वो भी रोकर ही एक्सप्रेस करते हैं। अब मान लीजिए कि पल्सेटिला चाइल्ड आपकी क्लिनिक पर आपको दिखाने आया है, और वो अपने किसी ऐसे पर्सन के साथ आया जिसके साथ वो बहुत रहता है, उसके साथ वो खुश रहता है, तो आप उससे कितनी भी बात करने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे बात बिल्कुल भी नहीं करेगा, हंसता रहेगा लेकिन शर्माता रहेगा, लेकिन आपसे बात बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप कोशिश करेंगे कि उसके मान लीजिए माँ बाप के साथ आया है, उसके माँ बाप से उसको लेके अपने पास बिठा के आप उससे पूछें कि आपको क्या क्या दिक्कत है, तो वो उनका हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे बच्चे पल्सेटिला चाइल्ड होते हैं। फोर्थ पॉइंट जो पल्सेटिला चाइल्ड के माइंड में हमें देखने को मिलता है वो है किसी भी स्ट्रेंजर के साथ वो कैसा बिहेव करते हैं। पल्सेटिला चाइल्ड जो बच्चे होते हैं वो किसी भी स्ट्रेंजर को देख के एकदम से उससे बात करना स्टार्ट नहीं कर देते हैं। मान लीजिए आपकी क्लिनिक में पल्सेटिला का बच्चा आया है, आप उससे बात करना चाहेंगे तो वो आपसे एकदम से बात स्टार्ट करना चालू बिल्कुल भी नहीं करेगा। आपको पहले उसे कंफर्टेबल करना पड़ेगा, आपको इधर उधर की बातें करनी पड़ेगी, उसे थोड़ा हंसाना पड़ेगा, तब जाके वो आपसे अपनी बातें करना स्टार्ट करेगा। तो आप उससे पूछेंगे क्या दिक्कत है, तब वो आपको बताएगा कि उसको क्या क्या दिक्कत है, यदि वो बता सकता है तो पल्सेटिला चाइल्ड का स्ट्रेंजर के साथ अपना कुछ ऐसा ही बिहेव होता है कि स्टार्टिंग में वो बिल्कुल भी उससे बात नहीं करते, लेकिन जब उनको ऐसा महसूस होता है कि सामने वाला पर्सन काफ़ी मतलब ठीक है, उनके हिसाब से है, और उनको
खुशी देगा तो वो उससे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक बात जब आप उनसे बात करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर चाहे आप उनसे कुछ भी पूछ लीजिए कि उनके घर में किसी के बीच लड़ाई भी होती है तो भी वो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता देंगे कि हाँ मेरे मम्मी पापा लड़ते हैं, हाँ वो लड़ता है, मेरा भाई मुझसे लड़ता है, सब कुछ बहुत नॉर्मली वो आपको बता देते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले थोड़ी मेहनत करनी होगी, उसके बाद ही वो आपको बताएंगे। तो ऐसे बच्चे पल्सीटिला के ही बच्चे होते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो पल्सीटिला के चाइल्ड में हमें देखने को मिलता है वो है उसकी चूजीनेस। पल्सीटिला के बच्चे बहुत ज़्यादा चूजी होते हैं। यदि उनको कोई कपड़ा पहनना है तो वही कपड़ा पहनना है, किसी खिलौने के साथ खेलना है तो उसी खिलौने के साथ खेलना है। वो ना तो कोई आपकी पसंद का कपड़ा पहनना चाहते हैं या और ना ही वो कोई आपकी पसंद से कोई गेम खेलना चाहेंगे। उन्हें जो चीज़ पसंद होगी वो वही काम करते हैं। अच्छा, सेम चूजीनेस हमको इग्निसिया और नेट्रम म्यूर के अंदर भी देखने को मिलती है। अब इन तीन मेडिसिन में आप कैसे डिफरेंस करेंगे? सबसे पहला जो पल्सीटिला का बच्चा होता है, यदि उसकी मनपसंद का काम नहीं होता तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। दूसरा, यदि इग्निसिया का बच्चा है और उसके मनपसंद का काम नहीं होता है तो वो चीज़ें इधर उधर फेंकना स्टार्ट कर देता है, अपना गुस्सा जाहिर करने लग जाता है। तीसरा, नेट्रम म्यूर का बच्चा यदि उसके मनपसंद का काम नहीं होता है तो वो एकदम से चुप हो जाता है और एक कोने में जाके बैठ जाता है। तो ऐसे आप इन तीनों बच्चों की जो चूजीनेस होती है उसमें डिफरेंस देख के उनके हिसाब से उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सिक्स पॉइंट जो पल्सीटिला बच्चे के माइंड में हमको देखने को मिलता है वो है उसका फियरफुल होना। पल्सीटिला का बच्चा बहुत ज़्यादा फियरफुल होता है और उसका जो फियरफुल है वो आपको या तो इवनिंग के टाइम पे देखने को मिलेगा, या फिर जब वो अकेला होता है तब देखने को मिलेगा, या फिर जब भी कोई परिस्थिति है उसमें यदि बदलाव होता है तो उस समय हमें उसके अंदर फियरफुलनेस देखने को वो बच्चा हमें मिलता है। परिस्थिति से बदलाव से उसको डर इसलिए लगता है क्योंकि उसको पर्सनल इनसिक्योरिटी होती है कि मान लीजिए वो अपने घर में रह रहा है और माँ बाप उसको हॉस्टल में भेज रहे हैं, तो उसको डर ये रहता है कि घर पे तो माँ बाप उसको प्यार करते हैं, वहाँ पे प्यार करने वाला कोई भी नहीं है, वो किसी को नहीं जानता है वहाँ पे। इसलिए वो बच्चा परिस्थिति में बदलाव को लेके अपनी पर्सनल इनसिक्योरिटी होते हुए उसको डर लगता है। 7 पॉइंट जो पल्सीटिला बच्चे के माइंड में हमें देखने को मिलता है वो है उसका एग्रेशन। पल्सीटिला बच्चे तो बहुत सिंपल होते हैं, तो उनमें एग्रेशन कैसा? उनमें एग्रेशन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन यदि उनके सामने कुछ एग्रेशन वाली चीज़ हो रही हो, मान लो वो अपने माँ बाप से प्यार करता है और उनके माँ बाप की लड़ाई किसी अन्य पर्सन से हो रही हो, तो वो उस लड़ाई से डरता है। वो हमेशा उस लड़ाई में बीच बचाव का काम करता है कि नहीं लड़ो, आप नहीं लड़ो, रुक जाओ, शांत हो जाओ, वो बस यही काम करता है। तो एग्रेशन से मेरा मतलब है कि उसके अंदर कोई एग्रेशन नहीं होता है, लेकिन वो एग्रेशन देख भी नहीं पाता है, उसको एग्रेशन से डर लगता है। और ख़ासकर उस टाइम पे जब वो जिन पर्सन को प्यार करता है, जो पर्सन उसे अच्छे लगते हैं, उनके साथ यदि एग्रेशन हो रहा हो तो उस समय उसमें एंजाइटी भी देखने को मिलेगी और वो एग्रेशन को रोकने की भी कोशिश करता है। आई होप अब आप पल्सीटिला बच्चे के माइंड के जितने भी पॉइंट हैं उन सबको काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। यदि अभी भी आपके माइंड में किसी भी पॉइंट को लेकर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसको नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसी और भी वीडियोस लाता रहूँगा दूसरी मेडिसिन के माइंड के ऊपर। थैंक यू।